कैसे हैं आप सब लोग। आज कुछ नया विषय लेकर के आया हूं मस्करी में। कल की एक बड़ी घटना है, हमारे देश के एक बड़ी महत्वपूर्ण पार्टी आम आदमी के बड़े नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई चुनाव प्रचार चल रहा है, आप मुख्यमंत्री हो, बड़े नेता हैं और आपको जमानत मिलनी चाहिए। आप जाइए खूब बढ़िया से प्रचार कर लीजिए और उसके बाद जब चुनाव हो जाएगा तब आप आ जाइएगा। तो उनको जमानत मिल गई, बहुत बढ़िया बात है। और उससे बढ़िया बात है कि आज उन्होंने एक ज़बरदस्त भाषण दिया, अपना चुनाव प्रचार अभियान उन्होंने शुरू कर दिया और गजब का भाषण देकर के जो है मोदी जी को एकदम डरा दिया। अब जमानत पर बाहर आए हैं केजरीवाल जी, तो हौसला एकदम बढ़ा हुआ है। तो आते ही उन्होंने क्या किया कि योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के सबसे पहले चिंता जताई, बहुत चिंतित दिखे। और उनकी चिंता ऐसी थी कि जिस पे सब लोगों को सोचना भी पड़ रहा है और मैं भी सोच रहा हूँ। तो उन्हें ये डर है कि मोदी जी अगर इस बार चुनाव जीत गए, बीजेपी बहुमत में आ गई, मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए, तो अब की बार जो है योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश से हटा दिया जाएगा, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं रहने दिया जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल जी की चिंता है। मुझे लगा वाकई ये जो है योगी आदित्यनाथ जी के बहुत बड़े शुभचिंतक हैं। और जेल से आते ही उन्होंने ऐसी बात की, ऐसी संभावना व्यक्त की, तो इसका मतलब यह है कि ये इनकी बहुत बड़ी चिंता है। और ये चिंता जो है इनको जेल में भी जो है परेशान की रही और जेल में भी इनको उस चिंता ने खाने पीने नहीं दिया, और जिसके चलते जो है ये काफ़ी बीमार भी रहे और इनका वज़न जो भी है बहुत घट गया। तो दोस्तों मतलब ये तो बड़ी अजीब बात है कि मतलब एक मुख्यमंत्री जो है, दिल्ली के मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी के हैं, लेकिन फिर भी वो दूसरी पार्टी के मुख्यमंत्री के लिए इतना चिंतित है। शायद योगी आदित्यनाथ जी का जो व्यक्तित्व है उससे बहुत प्रभावित हुए होंगे जेल के अंदर, या क्या बात है। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि कोई ना कोई चिंता तो उनको थी ही, क्योंकि वो खाना पीना भी ठीक से नहीं खा रहे थे और बहुत कमज़ोर हुए जा रहे थे जेल में। और निकलने के बाद उनका जो शरीर जो है बहुत दुबले हो गए, बहुत वज़न भी गिर गया। तो ये लगा कि बात जो है सही है। उनको शायद यही चिंता थी कि योगी आदित्यनाथ जी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है नहीं रह पाएंगे। तो अब क्या होगा ये तो देखेंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि योगी आदित्यनाथ जी की जो चिंता है, योगी आदित्यनाथ जी के प्रति जो इनकी चिंता है वो उस पर ध्यान देने वाली बात है। और किसी ने भी इतनी चिंता की नहीं, तब मैं कह रहा हूँ सुनिए कि खूब कर रहे हैं प्रभु जमकर मोदी पर आघात, खूब कर रहे हैं प्रभु जमकर मोदी पर आघात। आजकल कौन? केजरीवाल जी जो आ गए हैं बाहर। खूब कर रहे हैं प्रभु जमकर मोदी पर आघात, आजकल करते रहते हैं योगी जी की ही देखो बात। आजकल खूब कर रहे हैं प्रभु जमकर मोदी पर आघात, आजकल करते रहते हैं योगी जी की ही देखो बात। आजकल वजन घट रहा है उनका, वजन घट रहा है उनका, एकदम से सूख गए हैं वो, वजन घट रहा है उनका, एकदम से सूख गए हैं वो। योगी जी की चिंता उनको खाए रही दिन रात, आजकल योगी जी की चिंता उनको खाए रही दिन रात। आजकल बहुत चिंता खाई जा रही है उनको और बहुत दुबले हो रहे हैं। खैर जो भी हुआ बड़ा अच्छा हुआ, जेल से आ गए हैं, बहुत धुआंधार प्रचार करेंगे। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि केजरीवाल जी बाहर आ गए चुनाव प्रचार करने के लिए, थोड़ा प्रचार बढ़िया से करेंगे। संजय सिंह जी भी जो जेल में थे वो भी बाहर आ गए, वो भी प्रचार उचार कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन जो मनीष सिसोदिया जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, अरे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं सॉरी, तो वो जो है अंदर बहुत पहले के हैं और अंदर ही हैं, उन पर कोई विचार नहीं कर रहा है। क्या वो बढ़िया प्रचार नहीं करते क्या? अरे थोड़ा बहुत प्रचार तो वो भी बढ़िया कर ही लेंगे। तो केजरीवाल जी को चाहिए कि उनको भी मतलब जमानत वमानत दिलवा करके उनको भी बाहर लाएं, क्योंकि सब आ गया है, सब आ ही रहा है, धीरे धीरे सब आ ही जाएगा। और ये बड़ा चुनाव है, 5 साल बाद आता है, तो सिसोदिया जी को भी बाहर लाएं। और वैसे केजरीवाल जी जब आ गए प्रचार करने के लिए तो महागठबंधन में दम थोड़ा दिखेगा, ये मैं सही बात बता रहा हूँ, क्योंकि राहुल गांधी जी तो उधर रायबरेली में व्यस्त हैं, मेहनत भी चाहिए वहाँ, क्योंकि
मेहनत करेंगे तब वहाँ जीतेंगे। और उधर तेजस्वी यादव जी वो बिहार में लगे हुए हैं आजकल, इतना प्रचार किए बिहार में कि उनके थोड़े कमर में दिक्कत हो गई है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो गई है, बहुत बोझ है उन पर। तो केजरीवाल जी थोड़ा बोझ भी संभालेंगे महागठबंधन का और थोड़ा धुआंधार प्रचार करेंगे इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और इधर दिल्ली में, हरियाणा में। तो थोड़ा सा जो है कांटे की टक्कर रहेगी। पर मैं खाली यही कहना चाहूँगा कि जो मनीष सिसोदिया जी को भी बाहर लाते तो थोड़ा प्रचार जो है और बढ़िया होता। उनको भी जमानत वमानत आप लोग दिलवाइए, और नहीं तो फिर लोग यही कहेंगे कि खाली मुख्यमंत्री ही प्रचार मंत्री है क्या, बाकी लोग भी तो प्रचार वचार कर ही सकते हैं ना। तो 4 लाइन मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, सुनिए कि आया है चुनाव आकर तुम भी जनता को अब भरमाओ। आया है चुनाव आकर तुम भी जनता को अब भरमाओ। फिर से जीतो फिर से खाओ मौज करो, फिर से जीतो फिर से छाओ मौज करो, फिर पियो खाओ। कि आया है चुनाव आकर तुम भी जनता को अब भरमाओ। फिर से जीतो फिर से छाओ मौज करो, तुम पियो खाओ। लेकिन सिसोदिया जी को क्यों भूल रहे हो आप सभी। केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेताओं को कहना चाहूँगा कि लेकिन सिसोदिया जी को क्यों भूल रहे हो आप सभी। कब के गए हुए हैं अंदर उनको भी तो बाहर लाओ। कब के गए हुए हैं अंदर उनको भी तो बाहर लाओ। लेकिन सिसोदिया जी को क्यों भूल रहे हो आप सभी। कब के गए हुए हैं अंदर उनको भी तो वापस लाओ, उनको भी तो वापस लाओ। तो दोस्तों, सबको बाहर आना चाहिए और खूब जम करके प्रचार करना चाहिए। जो उन्होंने अच्छा काम किया वो जनता को, दिल्ली की जनता को दिखाना जरूरी है। और पार्टी हित में और देश के हित में भी यह आवश्यक है कि पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अच्छे कार्यों को जनता तक ले जाए और जनता अपने बुद्धि और विवेक से अच्छे लोगों का चयन करे, किसी का भी चयन करे। अच्छे लोग आएँ, अच्छा निर्णय लें, देश को आगे बढ़ाएं। हम तो यही चाहेंगे मोदी जी बन जाए प्रधानमंत्री, चाहे जो भी हो, भाजपा का कोई बड़ा नेता बन जाए या फिर महागठबंधन बन जाए। अब जो चुनाव का निर्णय आएगा वो देखेंगे। अभी तो इस बात पे चर्चा नहीं कर सकते, सब देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। कोई कह रहा है कि 400 पार, कोई कह रहा है कि नहीं हमारी बनेगी सरकार। अब जो होगा वो हम सब देखेंगे। केजरीवाल जी आप आए हुए हैं, बहुत बढ़िया से प्रचार कीजिए। लेकिन मैं एक निवेदन और करूंगा कि जेल में आपकी तबीयत भी बहुत ख़राब रही, आप ठीक से खाए पिए नहीं। योगी आदित्यनाथ जी की चिंता भी आपको बहुत थी, वो मुझे दिख रहा है। तो इसलिए आप सब कुछ कीजिए, लेकिन थोड़ा अपने सेहत पर भी ध्यान रखिए। थोड़ा आप शुगर वगैरह और ब्लड प्रेशर वगैरह कंट्रोल करिए। देश के बड़े नेता हैं, आपसे देश को बहुत उम्मीदें हैं, हमको भी बहुत उम्मीदें हैं, देश की जनता को उम्मीदें हैं। तो इसलिए खूब खाए पीजिए, रहिए, एकदम तंदुरुस्त रहिए और खूब बढ़िया से लड़ाई लड़िए, प्रचार प्रसार कीजिए। जो होगा देखा जाएगा, आगे तो बहुत लड़ाई है ना। तो खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मस्खरी का आज का ये एपिसोड कैसा लगा? नई घटनाओं पर नई कविताएं लेकर आप सब लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ और आप सब लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को विनोद पांडे का प्रणाम।